नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में आज की कक्षा का प्रकरण है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र की व्याख्या का भाग 7। इससे पूर्व 6 भागों में हम महत्वपूर्ण छंदों की व्याख्या कर चुके हैं। चलिए देखते हैं व्याख्या के 7वें भाग को। प्रस्तुत पद्यांश में कवि दिनकर मानव के उन गुणों का वर्णन कर रहे हैं जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि मानव के आगे स्वयं को समर्पित कर देती है। मानव के यही दिव्य गुण उसे श्रेष्ठ बनाते हैं तथा संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश बना करके सामने लाते हैं। दिनकर कह रहे हैं कि यजन अर्पण आत्म सुख का त्याग, श्रेय मानव का तपस्या की दहकती आग। कि यजन जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति की प्राचीन प्रक्रियाएं थीं कि जिनके द्वारा हम आराधना करते थे, जिनके द्वारा हम मानवता के विकास के लिए, मानवता के कल्याण के लिए प्रार्थनाएं करते थे, तो उनके अंतर्गत जो प्रमुख तथ्य थे उनमें यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान था। यज्ञ के द्वारा हम समस्त देवताओं को उनका अर्घ्य अर्पित करते थे, उनका भाग, उनका अंश उनको देते थे, जिससे कि वो मानव पर कल्याणकारी दृष्टि रख सकें। तो यजन अर्पण कि मानव स्वयं को अर्पित कर देता था संपूर्ण मानवता, संपूर्ण संसार के सुख के लिए। उसके अंदर त्याग की भावना थी, न कि स्वार्थ की। आत्म सुख का त्याग, और आत्म सुख का त्याग करके ही मानव आने वाली मानवता के विकास की नींव रखता था, एक मार्ग बनाता था। श्रेय मानव का तपस्या की दहकती आग, कि ये मानव के लिए श्रेयस्कर था और उसी ने ही मानव को इतना संपन्न बनाया, मानव को संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया। मानव निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ता रहा, कि जिसका प्रमुख कारण स्वयं के लिए ना सोचकर दूसरों के लिए सोचना था। तो मानव के द्वारा तपस्या की दहकती आग में तप कर ही वो कुंदन बन सका था। बुद्धि मंथन से विनिगत श्रेय वह नवनीत, कि अपनी बुद्धि, अपने विचार चिंतन के माध्यम से वह संसार के लिए श्रेयस्कर मक्खन के समान भावों को निकालता था, तथ्यों को निकालता था, जो कि नर के हृदय को करे स्निग्ध सौम्य पुनीत। कि मानव चिंतन के द्वारा उन तत्वों की खोज करता था कि जो कि नर के हृदय को स्निग्ध अर्थात कोमल, सौम्य और पवित्र बना सके, अर्थात उसके मन में, उसके अंतःकरण में जो पवित्र भावनाओं का विकास कर सके। श्रेय वह विज्ञान का वरदान। तो कवि कह रहे वह विज्ञान जो मनुष्य के अंतर्निहित भावनाओं को कोमल, सौम्य और पुनीत बना सके, विज्ञान का वह रूप सबके लिए श्रेयस्कर है, लाभकारी है। हो सुलभ सबको सहज जिसका रुचिर अवदान, कि जिसके द्वारा किए गए तरह तरह के आविष्कार सर्व सुलभ हों, प्रत्येक व्यक्ति के लिए मंगलकारी हैं, उनके जीवन को आगे बढ़ाने में योगदान दे सके। श्रेय वह नर बुद्धि का शिवरूप आविष्कार, कि हमारे जीवन में सत्यम, शिवम और सुंदरम, इन 3 भावों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो शिवम का अर्थ होता है कल्याणकारी, तो नर बुद्धि का वह शिव रूप कल्याणकारी आविष्कार ही मानवता के लिए लाभप्रद है, ढो सके जिससे प्रकृति सबके सुखों का भार। और यह आविष्कार प्रकृति के ऊपर बंधन की तरह न लागू हो, बल्कि प्रकृति सबके सुखों का भार सरलता से, सुगमता से ढो सके, इस तरह की कार्य पद्धति का विकास किया जाना चाहिए। मनुज के श्रम के अपव्यय की प्रथा रुक जाए, सुख समृद्धि विधान में नर के प्रकृति झुक जाए। कि हमें इस तरह के तथ्यों की खोज का प्रयास करना चाहिए कि जिससे मनुष्य के श्रम के शोषण की प्रथा रुक जाए, कि मनुष्य के श्रम का अपव्यय होना रुक जाए। जितना आवश्यक है उतना ही प्रत्येक मनुष्य जो है वो विकास के लिए अवदान दे, परंतु किसी भी मनुष्य का शोषण ना हो पाए।
और इस तरह से प्रकृति का हम इस तरह से दोहन करें कि वो मानव के सुख समृद्धि के लिए स्वतः ही अपनी लाभप्रद वस्तुओं को दे दे, समर्पित कर दे, कि अर्थात संपूर्ण प्रकृति भी मानवीय सभ्यता के लिए सुख समृद्धि हेतु स्वयं को समर्पित कर दे। यही मानव जीवन के लिए उसका चरम लक्ष्य होना चाहिए। अर्थात विज्ञान का इस प्रकार लाभकारी रूप जो प्रकृति को भी मानव की सहचरी के रूप में ले करके मानव की समृद्धि में योगदान देने के योग्य बना दे, वह विज्ञान का रूप प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक मानवता के लिए लाभप्रद है। युद्ध की ज्वर भीति से हो मुक्त की उपयुक्त पद्यांश में कवि ने चतुर्दिक सुख शांति के साम्राज्य की कल्पना स्थापित की है। वे कह रहे हैं कि मानव युद्ध एवं शोषण से छुटकारा पाकर प्रेम व स्नेह से सिंचित हो जाए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि मानव युद्ध की ज्वर भीति, कि मानव जो है वो युद्ध की ज्वर से मुक्त हो जाए, युद्ध के भय से मुक्त हो जाए, जबकि होगी सत्य ही वसुधा सुधा से युक्त। और जिस दिन ये कार्य पूर्ण हो जाएगा उस दिन सचमुच ही यह वसुधा एक अमृत से भरी हुई धरती बन करके सामने आएगी। श्रेय होगा सुष्टु विकसित मनुज का वह काल। और जब यह विश्व युद्ध की भयानक स्थिति से मुक्त होगा तब वास्तव में धरती अमृतमयी बनकर अपने नाम को सार्थक करेगी। और मानव इतिहास का यही समय सबसे सुंदर, श्रेष्ठ और विकसित बनकर के सामने आएगा कि सुष्टु विकसित मनुज का वह काल, जब नहीं होगी धरा नर के रुधिर से लाल, कि जब धरा मानव के बहने वाले रक्त से लाल नहीं होगी, अर्थात प्रेम और सौहार्द के बल पर हम विकास और उन्नति के सोपान को प्राप्त करेंगे, ना कि आपस में लड़कर झगड़कर एक दूसरे का रक्त बहाकर। श्रेय होगा धर्म के आलोक का वह निर्बंध, कि जब हम मानव के रक्त से धरा को रंजित नहीं करेंगे और धर्म भावना का प्रकाश सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर फैलेगा, सभी मानव एक दूसरे से मिलकर सुख शांति का संबंध स्थापित करेंगे। कि श्रेय होगा धर्म का आलोक व निर्बंध, कि बिना किसी बाधा के धर्म का आलोक चारों तरफ फैलेगा। और मनुज जोड़ेगा मनुज से जब उचित संबंध, कि जब मानव से अपने उचित संबंध को जोड़ पाएगा, कि उनके बीच द्वेष, घृणा, स्वार्थ की भावनाएं नहीं होंगी, बल्कि दया, परोपकार, ममता और प्रेम की भावनाएं होंगी। तो साम्य की वह रश्मि स्निग्ध उदार, कि समानता की वह स्निग्ध और उदार किरणें कब खिलेंगी विश्व में भगवान। यहाँ कवि ईश्वर से प्रश्न कर रहा है कि ऐसी स्थिति कब आएगी हमारे विश्व में कि जब मनुज से प्रेम का संबंध जोड़ेगा, जब किसी तरह का द्वेष भाव उनके अंदर नहीं होगा, और समानता की यह स्निग्ध, कोमल और उदार प्रखर किरणें इस संसार में कब अपनी ज्योति को बिखेरेंगी, इस संसार में कब इस तरह की अनोखी ज्योति खिलेगी भगवान। कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण। रसा अर्थात धरती। कवि प्रश्न कर रहा है कि संपूर्ण जगत कब उन समानता की कोमल किरणों से आपूरित होगा, कब उसकी सुकोमल सात्विक धारा से सिंचित होकर पुनः नीरस संतप्त धरा के प्राणों में रस का संचार होगा। संपूर्ण मानव युद्ध की विभीषिका से मुक्त होकर सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। ऐसे सुखद समय की हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ उपयुक्त पंक्तियों में कवि मानव जीवन के लिए सुख, समृद्धि एवं समता की कल्पना करते दिखाई देते हैं, तथा यह कल्पना उस दिन साकार हो सकती है जब मानव के अंदर ईर्ष्या, देश और शोषण की भावनाएं ना रहें, बल्कि उसके स्थान पर प्रेम और समता और सौहार्द की भावनाएं आकार लें। जब नहीं से लाल पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है तथा उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।